जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीता हरिवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ रामायण का वो दिव्य प्रसंग जहाँ माँ सीता जिद कर रही हैं वनवास जाने के लिए। तो प्रभु श्री राम उनको बहुत समझा रहे हैं। चलिए कथा को ग्रहण करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन जपत पुरारी। ऐसे हु वचन कठोर सुनी जो ना हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी विकल भय भारी वचन वियोगी न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना हटी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की तो बात ही अलग है, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। कहियो कृपाल भानु कुलनाथा परिहरि सोचो चलो बन साथा। नहीं विषाद करौ सरोज आजू वेगी करो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टबाई जननी निठुर बिसरई जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों में लग कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुधरी तात कब होई जननी जियत बदन विदु जो है। हे विधाता क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। बहुरी बच्चे कही लालू कही रघुपति रघुबर तात। कभी बुलाई लगाई हर्षी निरखऊ गात। हे तात वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुबर कहकर फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लकी सने कातरी महतारी बचने न आओ विकल भय भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना समय सने न जाई बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी व्याकुल हो गई है कि मुख से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पग लागी सुनई उमायु में परमा भागी। सेवा समय दे बनु दीना मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली हे माता सुनिए मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब क्षोभ जनी छाड़े हो करमु कठिन कौ दोष न मोहु। सुनि सिय वचन सासु अकुलानी दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारी बार लाई उरलिनी धरी धीरज सिख आशीष दिनी। अचल हो
कही वायु तो तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सितई सासु आशीष सीख, दिन ने अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम शिरु, अतीत बारही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चले। समाचार सब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी दाए। कंप पुलक तन नयन शनीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, बिनु दिन जनु जलते काले। सोचु हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकल जाने पर मछली दिन हो रही है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मोह कहू कह रघुनाथा, सकई भवन की ले साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देहा गेहा सब सन तृण तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम नये नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जानी कदराऊ, समुझे हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निगूढ़ और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। मात पिता गुरु स्वामी, सिक सिर धरि करे सुभाई। लहु लाभो तीन जन्म कर, न तरहु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। अस जिय जानी सुनऊ सिख भाई, करऊ मातु पितु पद सेवकाई। पवन वर तुरिपु सदनु नाही, राव वृत्ति मम दुख मम मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाओ तुम्हें ले साथा, होई सबई विधि अवदानाता। कुरपित मात प्रजा परिवारु, सब कऊ परई दुख भाऊ। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब परिपर तोसु, नत रहु तात होई बड़ दोसु। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, शोनि प्रवसु नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात सिनिति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सुखी गए कैसे परसत, तुहिन ताम्र सुजैसे।
हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उतरुनावत प्रेम बस, गहे चरण कुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु कहा बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन्य मोहि सिकने के गोसाई, लागी अगमापनि कदराई। नरबर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए आगमन लगी। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं। जो धीर है वो धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशि प्रभु सनेव प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मात न जानहु कोही, कहू सुभाय नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जा लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सब एक तू मैं स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध और प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश हुताई, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाई। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। धर्म और नीति का उपदेश को उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है? मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा में कल आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ सिंह धारी।